कुछ शहर बनते हैं, कुछ शहर इतिहास लिखते हैं। 17 अप्रैल 1976 एक सपना देखा गया था, एक ऐसा सपना जो आज भारत के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक बन चुका है। आज नोएडा सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और अपॉर्चुनिटीज का पावर हाउस है। इंडस्ट्रियल हब से लेकर ग्लोबल आईटी डेस्टिनेशन तक, मेट्रो कनेक्टिविटी से लेकर वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वेज तक, और अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंडियाज लार्जेस्ट फिल्म सिटी और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है, कैसे तय हुआ नोएडा का ये 50 सालों का सफर? कैसे बदली प्रॉपर्टी मार्केट? कैसे बदला इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप? और क्यों एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले सालों में नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे भारत के सबसे पावरफुल ग्रोथ कॉरिडोर्स बनने वाले हैं? इस एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में हमारे साथ होंगे मिस्टर हरीश शर्मा और मिस्टर आदित्य झा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के सीजन्ड एक्सपर्ट्स, जिनके पास है 20+ ईयर्स का कंबाइंड एक्सपीरियंस। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये है एक शहर की ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी। अगर फ्यूचर को समझना है तो नोएडा की कहानी सुननी होगी। इतिहास का हिस्सा बनती है। कुछ तारीखें इतिहास में अपने आप को दोहराती है। एक तारीख था 17 अप्रैल 1976, जिस दिन इस नोएडा की अवधारणा को रखा गया था, और आज है 15 जून 2026, जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी उड़ान को दुनिया को दिखा चुका है। तो आज हमारे साथ हरीश शर्मा जी हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे जो उस तारीख 1976 से लेकर के 2026 तक नोएडा ने कितने उतार चढ़ाव देखे, कैसे ये शहर अपने आप में एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बना, और उसके बारे में और भी जानकारी हम हरीश शर्मा जी से लेंगे। हरीश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के पॉडकास्ट के लिए। हमें बताने की कोशिश करें, जो नोएडा का जो डेवलपमेंट है 1976 से लेकर के 2026 तक, उसको आप कितने हिस्सों में डिफाइन करेंगे, कितने हिस्सों में बांटेंगे, और कैसे कैसे आज 1976 से लेकर के 2026 तक नोएडा पहुंचा है? 1976 में जब नोएडा स्थापित हुआ था, तब से लेके एक 95 तक का एक दशक था, जिसके अंदर में बहुत ज़्यादा नोएडा ने डेवलपमेंट नहीं देखी। कुछ सेक्टर्स थे जो कि सेंट्रल, अगर बात करें आप 15A, सेक्टर 30, सेक्टर 27, सेक्टर 26, सेक्टर 15A, सेक्टर 15, सेक्टर 14, सेक्टर 30, 27, 26, ये सेंट्रल एरिया है सारा नोएडा का, जो स्थापित शुरू के दिनों में नोएडा में हुआ था। और इंडस्ट्री के रूप में अगर हम देखें तो सेक्टर 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 ये सारे सेक्टर्स थे जो इंडस्ट्री के रूप में उभरे थे, ब्लू कलर्स के लिए। बिल्कुल। तो बेसिकली जब नोएडा स्थापित हुआ था तो एक इंडस्ट्रियल शहर के रूप में स्थापित हुआ था। नोएडा का अगर आप फुल फॉर्म भी देखें तो न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर है, तो इसे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के नाम पर है जी। तो ये इंडस्ट्रियल शहर था, इंडस्ट्री के लिए स्थापित हुआ था। तब कभी भी किसी इंसान ने कल्पना तक नहीं की होगी कि नोएडा के अंदर में इतनी बड़ी आईटी कंपनीज, एक एयरपोर्ट, इतना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक रोड मैप जो आज नोएडा ने अपने लिए आने वाली जर्नी तैयार करी है, वो कभी सपने में भी किसी ने नहीं सोची थी। बिल्कुल सही कहा आपने। 17 अप्रैल 1976 से लेकर के 2026 तक 15 जून 2026 में आज जब हम बैठे हुए हैं, तो जैसा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज फंक्शनल हो गया। जी जी जी। फ्लाइटें अपनी उड़ान को देख रही हैं जी। तो इंडस्ट्रीज पहले थी, आज आईटी सेक्टर उभर रहा है। आने वाले टाइम में हम एक टूरिज्म सेक्टर की तरफ भी देख रहे हैं। फिल्म सिटी बनने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा नॉर्थ इंडिया के अंदर में एक उपलब्धि है हमारे लिए। पहले हम फिल्म सिटी या तो मुंबई के अंदर देखते थे या फिर साउथ इंडिया के अंदर में देखते थे, हैदराबाद, रामोजी सिटी। तो नोएडा अपने आप को एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक रोड मैप जो तैयार किया है, अपने आप को एक इस लेवल पे स्थापित करने जा रहा है, जिसके अंदर में इंटरनेशनल प्लेयर्स भी नोएडा की तरफ देख रहे हैं क्या डेवलपमेंट आने वाली है। पहले अगर हम नॉर्थ इंडिया की तरफ कोई भी सिटी देखते थे जो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे डेवलप हो रही है, वो गुड़गांव थी, लेकिन नोएडा इक्वली टक्कर दे रहा है गुड़गांव को आज के डेट में। या इनफैक्ट हम कह सकते हैं जो रफ्तार जिस हिसाब से है, वैसे जैसे डेवलपमेंट नेशन और डेवलप कंट्रीज़ की बात है, डेवलप कंट्री ऑलरेडी डेवलप हैं, लेकिन जीडीपी यदि ग्रोथ रेट देखें तो डेवलपिंग नेशन का ज़्यादा है। डेफिनेटली आज हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी जिस पेस पे ग्रो कर रही है, वो सारी की सारी जितनी भी हमारे लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर की देन है। आज नोएडा और गुड़गांव को हम कई बार कंपेयर करते हैं, वो कंपैरिजन क्यों आता है? हम नोएडा को बेहतर इसलिए मानते हैं, नोएडा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेल प्लान्ड है। नोएडा अथॉरिटी जिस तरीके से प्लानिंग्स को लेकर चल रही है, आप देखेंगे
हर 10 साल के अंदर एक नया रोड मैप तैयार होता है। जैसे हमने बात किया, जब नोएडा स्थापित हुआ था एक इंडस्ट्री के रूप में हुआ था, लेकिन अगर हम 2000 के दशक के बाद की बात करें तो नोएडा एक आईटी सेक्टर के रूप में बहुत बड़ी एक डेस्टिनेशन बनके उभरी है। आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा अपना कैंपस बनाने जा रहा है, जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर इकलौता कैंपस है। इन्फोसिस ने अभी लेटेस्ट अपना एक कैंपस ऑपरेट किया है सेक्टर 86 के अंदर में, जिस वजह से आज की डेट में हम नोएडा के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट और एक हाई पेइंग कैपेसिटी इंडिविजुअल्स को देख रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। जैसा आपने कहा, जो बेसिकली फिल्म सिटी हो, वो आईटी सेक्टर हो, वो इसके अलावा वो सर्विस सेक्टर हो, वो ट्रांसपोर्टेशंस को लेकर के गवर्नमेंट जो मल्टी कॉरिडोर बना रही है, बिल्कुल बिल्कुल नए नए एक्सप्रेसवे बन रही है जी, वो रैपिड रेल हो, वो पोर्ट टैक्सी हो, वो मेट्रो की कनेक्शंस हो, वो या नई एक्सप्रेसवे हो, वो बहुत तेज़ी से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। इसके साथ मैं जानना चाहूँगा जो रेसिडेंशियल डेवलपमेंट है 2000 से लेकर 2010 और 2010 से लेकर 2010 तक अफोर्डेबल का जो मार्केट था उसके बारे में प्लीज़ बताएं। 2010 से पहले आपने जितनी भी ग्रोथ देखी है वो केवल अफोर्डेबल सेक्टर्स के अंदर में देखी होगी। इनफैक्ट आज हम ये जो बातचीत करना चाह रहे हैं एयरपोर्ट के बारे में, अगर एयरपोर्ट भी अगर आप देखें तो 2002 में पहली बार एक सपना देखा गया था गौतम बुद्ध नगर के अंदर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। उसके बाद में कई ऐसी अड़चनें आई जो इस एयरपोर्ट ने सामना की, चाहे वो लैंड एक्विजिशन से हो, चाहे वो समस्याएं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से हो। कई बार तो ऐसा भी सुनने में आया कि एयरपोर्ट को शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ से। लेकिन आज उन सभी हर्डल से निकलकर आज जो एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ है, जो ये ऐतिहासिक दिन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हम सभी लोगों ने देखा। आज अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करिए, अगर हम सन 2010 से पहले की बात करें तो नोएडा के अंदर में स्टार्टिंग में सन 2000 से पहले सेंट्रल एरियाज जो होते थे वो सेक्टर 29, सेक्टर 27, 26, 30 हुआ करते थे। देन सेंट्रल नोएडा का एक शिफ्ट हुआ, जो सेंट्रल नोएडा बना सेक्टर 74, 75, 76, 77, 78, 79, जिसके अंदर में अफोर्डेबल हाउसिंग लेके आए। उस समय की रेट की जो शुरुआत की गई थी वो 2500 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 3000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास के प्राइसेस आए थे, जो कि आज एक सपना लगते हैं। आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी उससे बहुत बियॉन्ड जा चुकी है। तो अगर हम बात करें एक अफोर्डेबल हाउसिंग की, उस समय पे नोएडा एक्सटेंशन एक बहुत बड़ा एरिया उभर के निकला था सन 2010 के अंदर में, जिसके अंदर में अफोर्डेबल हाउसिंग और भी सस्ती रेटों पे आई थी 1500 से 2000 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर में। तो आज हम बात करें उस एरिया, उस टाइम की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा महसूस होता है कि वो एक एरा था जिसके अंदर में प्रॉपर्टी जिसने ली, आज वो बहुत अच्छी रकम को अपनी मल्टीप्लाई करके बैठा हुआ है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कभी कोई सही समय नहीं होता है, समय आज है। आप आज शुरू करें, जब भी आपको लगे कि मेरे को प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है इन्वेस्टमेंट, आप तब करें। आप कभी लेट नहीं होते, आप कभी जल्दी नहीं होते हैं। ये कोई सोना नहीं है जो भागता जा रहा है, आप पकड़ नहीं पाएंगे। प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इन योर हैंड, आपके हाथ में है। आप कब शुरुआत करना चाहते हैं अपनी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरा ये मानना है, जैसा आपने कहा, जो 2010 में प्रॉपर्टी की रेट 3000 की थी सेंट्रल नोएडा में, और नोएडा एक्सटेंशन में 1500 से 2000 की थी। और यदि आज लोगों को पता रहता तो सब ने अपने लिए 20-20, 25-25 फ्लैट ले लिए थे। सर, मेरा थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन है, ये जो 2026 में हम बैठे हुए हैं, 2036 में भी लोग ऐसे ही बात करेंगे। देखिए, ये तो समय निकलने के बाद में आदमी सोचता ही है कि काश मैंने ये कर लिया होता। लेकिन आज भी लोग ये सोचते हैं, एक बहुत बड़ा मिथ है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस 3 गुना हो चुके हैं, 4 गुना हो चुके हैं। मैं कहता हूँ प्रॉपर्टी प्राइसेस कुछ भी हो चुके हैं। आपको जिस तरीके की आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, उस डेवलपमेंट के तौर पे कितने गुना होने के बाद भी आप एक राइट प्राइस पॉइंट पे खड़े हैं, बिकॉज आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपने कोई इन्वेस्टमेंट इस तरीके से नहीं करनी है कि आपने आज इन्वेस्ट किया और आपको कल रिटर्न चाहिए। You have to enter with a long-term perspective. Property is not for people who are looking for short-term gains. मैं हमेशा से कहता हूँ, प्रॉपर्टी आपकी कभी बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है अगर आप टाइम फ्रेम रहते हुए इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन था इससे ही रिलेटेड। एनसीआर में बहुत सारे शहर हैं। एनसीआर में हमारे पास नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, हमारे पास पानीपत है, हमारे पास गाजियाबाद है, हमारे पास फरीदाबाद है, हमारे पास गुड़गांव है, हमारे पास सोनीपत है, हमारे पास आज के डेट में बुलंदशहर को भी हम कर लेते हैं, हम अलीगढ़ को भी कर लेते हैं जी। ये सारे शहर, मेरठ को भी कर लेते हैं। ये इतने सारे शहर हैं जो एनसीआर के पार्ट है आज के डेट में जी। वो 2 शहर जो जिनका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ, बहुत पुराने शहर भी थे, जैसे गाजियाबाद, और हम गाजियाबाद नोएडा से पुराना है, बहुत पुराना शहर है गाजियाबाद।
फरीदाबाद की बात करें तो गुड़गांव से भी पुराना शहर है, सबसे पुराना है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन दोनों शहर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और जो डेवलपमेंट हुआ वो गुड़गांव का और नोएडा का, इनका क्यों नहीं हो पाया? देखिए, गुड़गांव के पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो हमेशा से रहा वो एयरपोर्ट का था। एयरपोर्ट आने की वजह से एक्सेसिबिलिटी फरीदाबाद से बहुत दूर थी लेकिन गुड़गांव से बहुत पास थी। आईटी कंपनीज का जो रुझान रहा आने का वो पहले गुड़गांव को उन्होंने प्रेफर किया, लेकिन सेम स्टेपिंग स्टोन पे आज की डेट में हम खड़े हैं। जो एक ऐतिहासिक दिन की हम बात कर रहे हैं एयरपोर्ट स्टार्ट होने की, वो आज नोएडा के पास आया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक तरीके से इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो उभरने आ रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसकी उपलब्धि अगर हम देखें तो सेम नोएडा के पास है। गाजियाबाद के पास वो एक्सेसिबिलिटी इतनी ईजिली नहीं है। सेकेंडली, आज अगर आप बात करें नोएडा की जो अप्रोच, नोएडा की अथॉरिटी ने जितना उपलब्धि अपने एक स्थापना को, एक प्लानिंग को, एक अपने नज़रियों को दी है, वो किसी भी शहर के अंदर इंडिया में नहीं मिलती। जो मेरा नज़रिया है, जो मैंने आज तक अपने एक्सपीरियंस में देखा है, नोएडा इज़ अ सिटी ऑफ लैंडमार्क्स, नोएडा इज़ अ सिटी फॉर फ्यूचर। आज जो प्लानिंग नोएडा अथॉरिटी कर रही है वो आज के लिए नहीं, वो आने वाले 20 से 30 साल बाद आपको फ्रूटफुल रहेंगी, और वही प्लानिंग्स आपको एक डेवलपमेंट के तौर पे दिखेंगी जो कि नोएडा को इंडिया के एक मैप पे एक अलग लेवल पे दिखेगा। ओके, एक साथ में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक साथ में है, जो जैसे गोल्फ कोर्स रोड है गुड़गांव की, सबसे महंगी प्रॉपर्टीज गोल्फ कोर्स रोड की ही है। कुछ लोग या हमारे जैसे लोग ये चर्चा करते हैं जो नोएडा एक्सप्रेस वे भी आने वाले समय का गोल्फ कोर्स रोड है जी। गोल्फ कोर्स रोड की तरह यहाँ भी प्रॉपर्टीज जो आज 30-35 में प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है 50-55-60 पे आए। तो उसके बारे में क्या कहना आप मेरे ख्याल है पर स्क्वायर फीट रेट्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा, लोग ये कहते हैं कि नोएडा बहुत महंगा हो चुका है, नोएडा की प्रॉपर्टीज आसमान छू रही हैं। बिल्कुल छू रही हैं, और क्यों ना छुएं। जिस तरीके की डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है आपको किस शहर के अंदर दिखती हैं। आज गुड़गांव की प्राइसेस आपको 50,000 रुपये स्क्वायर फीट, 70,000 रुपये स्क्वायर फीट भी दिखती है। नोएडा के अंदर में एक लैंडमार्क जो हमारे पास है वो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें, आज सारे ही बड़े डेवलपर्स इंक्लूडिंग डीएलएफ, आप लोगों को न्यूज़ आ रही होगी कि डीएलएफ ने नोएडा के अंदर एक बहुत प्रोमिनेंट लैंड लिया है। यस, दे आर एक्वायरिंग वन ऑफ द बेस्ट लैंड्स इन नोएडा, जिसके अंदर वो डेवलपमेंट अगर वो लेके आएंगे तो ऑब्वियसली गुड़गांव के तर्ज पे एक डेवलपमेंट आने वाली है आपके पास। ऐसे ही L&T हैज एस्टैब्लिश्ड अ गुड प्रोजेक्ट है। सारे बड़े नाम जो हिंदुस्तान के बड़े नाम है वो नोएडा के अंदर आने के लिए फाइट कर रहे हैं। शोभा क्यों कहीं और नहीं गया, क्यों नोएडा आया? दुबई का डेवलपर, गुड़गांव ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस थी, सेकंड चॉइस नोएडा क्यों रही? हर आदमी को नोएडा एक सोने की चिड़िया दिख रही है हिंदुस्तान के अंदर। हर आदमी इस रेस के अंदर एक हिस्सा बनना चाहता है, आप भी बनिए। नोएडा अपने आप में एक तरीके से संपूर्ण हो चुका है, मेरा ये मानना है। अभी बहुत सारी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। कोई भी शहर, जैसे गुड़गांव आपने बताया, जो IGI एयरपोर्ट के चलते गुड़गांव बसा, इनफैक्ट गुड़गांव एग्जैक्टली IGI एयरपोर्ट के चलते ही बसा, और उसके चलते बता साइबर हब यदि KP सिंह नहीं बनाते जी तो गुड़गांव आज होता ही नहीं, ये मेरा मानना है, और ये सत्य है, इसमें कोई आईटी सेक्टर्स की बात एग्जैक्टली। आज दारूहेड़ा और मानेसर तक गुड़गांव अपने आप को स्ट्रेच कर चुका है। बिल्कुल, तो सेम हम नोएडा की बात कर सकते हैं आज, लेकिन उसके बाद राजस्थान लग जाती है। हरियाणा के पास ये पॉइंट नहीं है, और यूपी के पास चारों तरफ खुली हुई ज़मीन है। यूपी गाजियाबाद से लेकर के मेरठ में भी डेवलपमेंट कर सकता है, उसके आगे मुजफ्फरनगर तक भी डेवलप कर सकता है, आगरा भी डेवलपमेंट हो सकती है, कानपुर भी हो सकती है, लखनऊ भी हो सकती है, गोरखपुर तक भी हो सकती है। और साथ ही साथ इस शहर में ऐसी किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई जो एक कॉस्मोपॉलिटन शहर में होनी चाहिए। प्लानिंग बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एशिया का सबसे लार्जेस्ट, इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी, बिल्कुल, सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा मार्केट, डेटा सेंटर के रूप में गवर्नमेंट ही स्टैब्लिश कर चुकी है। गवर्नमेंट स्टेबल भी है, तो मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। एग्जैक्टली। सेमीकंडक्टर की आपकी पूरी इंडिया की सबसे पहली लगी है। इसके अलावा रेयर अर्थ मटेरियल पे, जिसमें चाइना का मोनोपोली था पूरे ऑल ओवर ग्लोब पे, अभी उसकी भी KP5 में फैक्ट्री लगी है, लोहम के नाम से। हम ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र के लिए। हम भारत की पहली एक ऐसी जगह है जहाँ पे रेयर अर्थ मटेरियल पे काम चल रही है, और आने वाले समय में आपको बोइंग एयरक्राफ्ट बनते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल दिखेंगे। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि एयरपोर्ट के चलते, डेवलपमेंट के चलते, अथॉरिटी के चलते और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के चलते बहुत हमारे एरिया को बहुत डेवलपमेंट आने वाले टाइम में भी दिख रहा है, जो आने वाला है। तो हम ये कहेंगे कि नोएडा का फ्यूचर एक बहुत ब्राइट फ्यूचर, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और जैसा आपने बताया था, जो रियल एस्टेट में कल कभी नहीं होता, रियल एस्टेट में कल बिल्कुल नहीं होता, आज होता है। जो होता है आज होता है। आज का रेट, आज का प्रोजेक्ट कल तो होता ही नहीं है।
कल तो किसी ने देखा ही नहीं है। मैंने तो कल नहीं देखा, शायद किसी ने देखा हो, मुझे पता नहीं। साथ ही साथ मैं जानना चाहता हूँ, जो अभी एक सबसे बड़ी बात है, जब किसी भी रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में हम प्रोजेक्ट लेने जाते हैं तो हम 3-4 चीज़ों को ध्यान रखते हैं। एक तो लोकेशन, कनेक्टिविटी, आसपास का मार्केट, आने वाले फ्यूचर और सेंस ऑफ सिक्योरिटी। देखिए, इन सभी पॉइंट्स के चलते मैं एक बहुत बड़ा मिथ है मार्केट के अंदर में जो मैं लोगों का दूर करना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। बेसिकली लोगों को ये लगता है कमर्शियल एक सेपरेट पॉइंट ऑफ टॉपिक हो गया, जिसके अंदर में लोकेशन बहुत मैटर करती है, जेंट्री बहुत मैटर करती है, आपके आसपास की सराउंडिंग बहुत मैटर करती है, प्लस द ब्रांड्स विच आर कमिंग टू दैट प्लेस मैटर करता है। रेजिडेंशियल के अंदर लोकेशन हमेशा अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है। हमने पास में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं जिनकी लोकेशन अच्छी नहीं थी, लेकिन द वेसिनिटी, द काइंड ऑफ क्वालिटी जो डेवलपर ने बनाया वो एक बहुत डिस्टिंग्विश काइंड ऑफ चीज़ बनाई उसने। उसके चलते प्राइसेस आज कमांड करता है ऐसा प्रोजेक्ट। एक एग्जांपल दूंगा आपको, गुलशन डायनेस्टी जब बना था, जो कि सेक्टर 144 सेक्टर नोएडा के अंदर में है, वहाँ पे जब वो प्रोजेक्ट बना था तब लोग एक्सेसिबिलिटी नहीं देख पा रहे थे, उसकी लोकेशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज वो नोएडा की प्राइस को कमांड कर रहा है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वर्क द बिल्डर हैज़ डन। आज जो वेसिनिटी वो बनी है, जो काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का, वो एक यूनिक है नोएडा के अंदर में। आज अगर कोई भी आदमी नोएडा में रहना चाहता है एक सोसाइटी के अंदर और एक बजट से आदमी फ्री है, वो सोसाइटी आदमी सबसे पहले प्रेफर करता है। क्या उसकी लोकेशन अच्छी थी? नहीं, लेकिन काइंड ऑफ क्वालिटी, द काइंड ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन द प्रोजेक्ट, जो बिल्डर ने क्वालिटी डिलीवर किया है, उसका बहुत बड़ा मैटर है। तो आने वाले समय में मैं लोगों से ये कहूंगा कि आप केवल लोकेशन पे ना जाएं, देयर आर अदर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, जैसे आप बिल्डर की रेपुटेशन, फास्ट प्रोजेक्ट डिलीवरीज, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डर और किस तरीके की जेंट्री उसके प्रोजेक्ट में रह रही है, ये सारी चीज जज करके तभी इन्वेस्टमेंट करें। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो ऐसे कुछ प्रोमिनेंट बिल्डर्स के नाम बताएं जिन पे कस्टमर को ट्रस्ट उन्होंने पहले भी दिखाया है, आने वाले समय में आइकॉनिक बिल्डिंग बना रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों में बताएं। देखिए, मेरी पर्सनल चॉइसेस हैं, मैं किसी को भी डिफेम नहीं करना चाहूँगा, ना किसी को कहूँगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मुझसे पूछें तो रेजिडेंशियल में ऐसे प्रोमिनेंट नेम मैं लूँगा। नोएडा के अंदर काउंटी एक बहुत बड़ा नाम है, गॉर्स इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब, गॉर का बहुत बड़ा नाम है, एस ग्रुप इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, मैक्स इज डूइंग एक्सीलेंट, M3M is coming up with very good skyscrapers, Max is one of the most prominent names in Noida जिसके अंदर में डेवलपमेंट अगर हम देख रहे हैं। गुलशन हैज़ डन, एज आई सेड, गुलशन डायनेस्टी एक प्रोमिनेंट चीज़ उन्होंने बनाई है। तो रेजिडेंशियल में ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम है जिनकी मैं बात करूंगा। अगर आप कमर्शियल में बात करें तो बहुत सारे ऐसे नए बिल्डर और ऐसे पुराने बिल्डर्स हैं जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिनमें CRC, ग्रुप 108, M3M, मैक्स, गुलशन, एस, these are all names, these are common names for residential and commercial as well, लेकिन ये सारे एक प्रोमिनेंट इंडस्ट्री के नाम हैं जो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। इस पॉडकास्ट को मैं लास्ट समराइज करते हुए, लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, जैसा नोएडा को लेकर के लोग आज चर्चा कर रहे हैं, जो आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल के बाद नोएडा में प्रॉपर्टी लेना मुश्किल हो जाएगा, जिनके पास बजट को जो बजट को देख रहे हैं, आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जब अपने घर से निकलता है, मैं भी अगर कोई चीज़ लेने निकलता हूँ तो मेरा एक दिमाग में सेट बजट होता है। कई बार ऐसा होता है उस बजट में चीज़ मिल भी जाती है, कई बार ऐसा होता है जो नहीं भी मिल पाती है, लेकिन आप जो भी अपनी मर्यादा में काम करना चाहें उसे बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट, ब्रांड, चीज़, लोकेशन इतना मैटर नहीं करेगी। यमुना एक्सप्रेसवे एक बहुत प्रोमिनेंट एरिया निकल के आ रहा है जिसके अंदर में आज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है चीज़ें। प्रॉपर्टी आज भी ग्रोथ पैटर्न पे आगे अभी ग्रोथ दिखेगी यमुना एक्सप्रेसवे पे। नोएडा के अंदर में येस अ लिटिल स्टैग्नेंट मार्केट इज देयर, बट ग्रोथ रुकी नहीं है, देयर इज अ लॉट मोर टू कम। तो अपने बजट के हिसाब से आप कोई भी बेस्ट चीज़ चूज़ करें, चाहे नोएडा में करें, चाहे ग्रेटर नोएडा में करें, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे में करें। सभी बजट्स के अंदर में देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ ऑप्शंस जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मार्केट में। क्यों आप एक प्रोजेक्ट पे, क्यों आप एक बिल्डर से एसोसिएट होना चाहते हैं जब आपके पास बहुत बड़ा मार्केट है एक्सप्लोर करने के लिए? सो आई वुड टेल यू, आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, गो फॉर द बेस्ट वन, जो आपका मन करे। गो विद प्रोमिनेंट नेम्स जिनकी डिलीवरीज, क्वालिटीज आपने देखी हुई हैं। आज कोई भी नए बिल्डर के साथ में आप एक रिस्क लेने जाते हैं, अगर रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, लेकिन अगर आप एक सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट करके एक स्टेबल ग्रोथ लेना चाहते हैं, गो विद द प्रोमिनेंट नेम्स। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत पहले मुझे एक न्यूज़ चैनल आर्टिस्ट थे, आई थिंक न्यूज़ एंकर थे, वो हमेशा लोगों को जगाते थे, जो चैन से सोना है तो जाग जाओ। आपने शायद देखा होगा, सबने देखा होगा, जो चैन से सोना है तो जाग जाओ।
तो जाग जाओ, यही समय है जहाँ पे नोएडा में आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो आप सोते रह जाओगे, जाग नहीं पाओगे। सोने की चिड़िया जा चुकी है। एग्जैक्टली तो हम आप यदि चाहते हैं नोएडा के बारे में और भी कुछ जानना समझना, नोएडा एक्सप्रेसवे के बारे में, ग्रेटर नोएडा के बारे में, यमुना के बारे में और कोई भी जानकारी, आप प्रोजेक्ट लेने के लिए सिर्फ कॉल नहीं कर सकते, आप जानकारी के लिए भी कॉल कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर्स पे। हमसे जुड़े, हम आपको गाइड करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे जो आपके लिए बेहतर कैसे है। इसी आशा के साथ जो आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी।